हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आपको 1.21% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 64% आपको डाउन में ट्रेड कर रही है, जल्द ही इस स्टॉक में आपको एक काफ़ी बड़ी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 47,028 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 52.3 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 47.1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको ये 6696 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 4321 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 269 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 185 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 89 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 147 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको प्रॉफिट में भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए आपको इस स्टॉक में लंबे टाइम से आपको एक गिरावट आता हुआ देखने को मिल रही थी, मगर इस स्टॉक में आपको जल्द ही एक काफी बड़ी रिवर्सल आती हुई भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 2085 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी के रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 7482 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 7737 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है, तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरोइंग आपको 5419 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 4818 करोड़ रुपीज़ की होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी के जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो जून 2026 के अकॉर्डिंग आपको 72.84% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो मार्च 2026 में आपको ये 4.86% के थे, वहीं जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होके 2.41% का होता हुआ देखने को मिल रही है। मतलब ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में आपको 4.86% से आपको ये डिक्लाइन होकर 2.41% का आती हुई देखने को मिल रही है। मतलब 50% का आपको इसमें गिरावट आता हुआ देखने को मिला है। मतलब 50% इसमें सेल आउट करके आपको निकलते हुए देखने को मिले हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर हम लोग इसके डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आपको ये 6.42% के थे, वो जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 6.60% का होता हुआ देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की होल्डिंग की बात करते हैं तो ये 0.01% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 15.87% से आपको ये बढ़ के 18.15% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल तो आपको अच्छी देखने को मिल रही है, मगर कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है और कंपनी में आपको प्रॉफिट में भी डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए आपको एक नेगेटिव न्यूज़ है। और किसी भी कंपनी का जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर एग्जिट होते हैं तो उस कंपनी के लिए भी एक थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट्स मानी जाती है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने सपोर्ट के पास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपको 215 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक आपको 226 रुपीज़ के पास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक आपको 215 रुपीज़ से आपको एक रिवर्सल आती है तो इस स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल सकता है। जो इस स्टॉक का सबसे पहला जो आपको ये टारगेट होने वाली है वो 300 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये 300 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये 344 रुपीज़ जाता हुआ देखने को मिलेगा। 344 रुपीज़ को भी अगर ये ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये 449 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर ये स्टॉक आपको 215 रुपीज़ को ब्रेक डाउन करती है तो इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी करेक्शन आती हुई देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक आपको 175 रुपीज़ या 143 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।